मेरे प्यारे व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। तो आज है 3 दिसंबर 2025 और हम डिस्कस करने वाले हैं असम करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि सेंसस 2027 टू बी कंडक्टेड इन टू फेजेस और ये इंफॉर्मेशन जारी कर दिया है फ्रॉम द सेंटर। तो देखिए, सेंसस लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 है ना। ये है सबसे लेटेस्ट सेंसस अभी तक का। उसके बाद तो सेंसस हुआ ही नहीं 2021 पे। क्योंकि कोविड आ गया था, है ना। जो सेंसस है वो हर 10 साल के बाद होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया जाता है हर एक कंट्री का। अगर हम लोग इंडिया की सेंसस के बारे में बात करें तो इंडिया में कितने लोग हैं इसको एस्टिमेट किया जाता है सेंसस के द्वारा, राइट। लेकिन 2021 में क्यों नहीं हुआ ये तो मैंने बता ही दिया, बिकॉज ऑफ कोविड-19, राइट। तो अभी जो लेटेस्ट सेंसस हुआ अभी तक का वो क्या है? 2011। तो नेक्स्ट सेंसस कब होने वाला है? और वो होगा 2027, ठीक है। नेक्स्ट सेंसस विल बी ऑफ 2027। लेकिन ये जो 2027 का जो सेंसस है, ठीक है, ये 2 फेसेस में होने वाला है। कितना फेसेस? 2, ठीक है। स्मूथली अच्छे से होने के लिए और हर एक इंसान काउंट किया जाए, इसीलिए इसको अच्छे से 2 फेसेस में किया जाएगा, ठीक है। पहला फेज में क्या होगा? हाउस का लिस्टिंग किया जाएगा और हाउसिंग सेंसस, मतलब पूरी इंडिया पे कितना घर है ना, और कितने लोग कितने घर पे रह रहे, लाइक हाउसिंग का रिलेटेड लिस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। कितना घर है, हाउसिंग लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस इन द फर्स्ट फेज, ठीक है। और जो फेज़ 2 है उसमें क्या किया जाएगा? पॉपुलेशन इनमरेशन। फेज़ 2 में काउंट किया जाएगा कि इंडिया पे कितना पॉपुलेशन है। समझ में आया? और एक चीज़ बता दूँ, एक ख़ास बात है 2027 सेंसस की। क्या है कि ये पहली बार डिजिटल सेंसस होने वाला है। क्या सेंसस होने वाला है? डिजिटल, ठीक है। आपको जाना नहीं पड़ेगा, है ना। आपको खुद घर बैठे आपका सेंसस कंडक्ट कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द डिजिटल वे। क्लियर? ओके। तो देखिए, अगर हम बात करें फेज़ 1 की टाइमलाइन की, तो 2026 जो है उसकी अप्रैल टू सितंबर, ठीक है, उसमें कंडक्ट कर दिया जाएगा फेज़ 1 ऑफ 2027 का सेंसस। देखिए, सेंसस तो 2027 का ही है ना। अगर हम पॉपुलेशन किस सेंसस का एस्टिमेट किया बोलेंगे तो 2027, लेकिन इसका जो जारी है, इसका जो प्रोसेस है, ये स्टार्ट हो जाएगा 2026 से, ठीक है। नेक्स्ट साल स्टार्ट हो जाएगा। और कौन सी मंथ से स्टार्ट हो जाएगा? अप्रैल टू सितंबर। और कौन सी फेज़ स्टार्ट होगा? तो ये है पहला फेज़ 1। क्लियर? इस फेज़ 1 में क्या होगा? हर एक स्टेट यूटी अपना जो काम है रिलेटेड टू फेज़ 1, यानी कि हम लोगों ने आगे की स्लाइड में पढ़ लिया। फेज़ 1 पे क्या होगा? हाउसिंग लिस्टिंग, है ना। हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस होगा। तो ये जो फेज़ 1 में होने वाला है, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा विदिन 30 डेज। 30 डेज के अंदर कंप्लीट किया जाएगा बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं फेज़ 2। तो मैंने क्या बताया था कि फेज़ 2 में पॉपुलेशन इनमरेशन किया जाएगा, पॉपुलेशन को काउंट किया जाएगा, है ना। तो ये जो पॉपुलेशन इनमरेशन है, इसको किया जाएगा फरवरी 2027 पे, ठीक है। और रेफरेंस डेट अभी के लिए है मार्च पे किया जाएगा, ठीक है। फरवरी टू मार्च, ठीक है। फरवरी टू मार्च क्या किया जाएगा ऑफ 2027 का पॉपुलेशन एनुमरेशन फेज़ 2 रिलेटेड टू सेंसस। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एक चीज़ रिलेटेड टू सेंसस की, एक एक्सेप्शंस है, ठीक है। और एक्सेप्शन क्या है? कौन सी स्टेट्स और यूटीज इसमें अलग कर दिया जाएगा, मतलब अलग इन द सेंस उनसे रिलेटेड एक्सेप्शंस है क्या? जैसे कि लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, है ना। ये जो स्टेट्स है इस पे क्या नहीं लाइक अकाउंट होगा? सेंसस,
ठीक है, ये सब एक्सेप्टेड स्टेट्स हैं, एक्सेप्शन स्टेट्स और यूटीज, और बाकी सब में पूरा टाइम के हिसाब से सेंसस कंडक्ट कर दिया जाएंगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। पे आई होप आप लोगों को वो सेंसस रिलेटेड समझ आ गया है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं क्लियर कर दूँगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्वच्छता पखवाड़ा एट BSF गुवाहाटी फ्रंटियर। तो BSF, अगर मैं BSF की बात करूँ, BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। तो ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है उसमें कितना होते हैं? 7 होता है ना, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। उस 7 में से एक है क्या? BSF, और भी है जैसे कि असम राइफल्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये जो BSF है ये कौन सी एरियाज़ को प्रोटेक्ट करते हैं? वो पाकिस्तान की इलाका, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान को आगे क्या, पाकिस्तान से ही तो अलग करके बांग्लादेश भी बना था, है ना। तो बांग्लादेश का तो दूसरा नाम ईस्ट पाकिस्तान भी है। तो ये बांग्लादेश के इलाका और वो जो पाकिस्तान की इलाका है, बॉर्डर एरिया मतलब, उधर पे ये लोग गार्ड करते हैं। कौन? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो यही आई होप ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रिलेटेड समझ आ गया है। तो ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गुवाहाटी फ्रंटियर है ये ऑब्जर्व कर रहे हैं स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम December 1 to 15, ठीक है। और इसको लीड करेंगे इस स्वच्छता प्लेज बाय कुलदीप सिंह, जो कि इंस्पेक्टर है ऑफ इंस्पेक्टर जनरल डेजिग्नेट गुवाहाटी फ्रंटियर। क्लियर? इसमें अवेयरनेस कैंपेन भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे कैसे अवेयरनेस करेंगे, कैसे लोगों को अवेयर करेंगे, पोस्टर के द्वारा, बैनर के द्वारा, स्पीच के द्वारा, रैलीज़ के द्वारा, ठीक है। ये सब ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा ताकि लोगों को अवेयर किया जाए। और मेन फोकस किस चीज़ में होगा? रिड्यूसिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर और पेपर वेस्ट डिस्पोजल। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारी असम की एक डिस्ट्रिक्ट है नुआगांव, है ना, नुआगांव, ये होस्ट करेगा क्या? परंपरा गुरु शिष्य फेस्टिवल। तो क्या है ये परंपरा गुरु शिष्य फेस्टिवल? ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, नुआगांव के जो अंतरा कला केंद्र है ये ऑर्गेनाइज्ड करे कल्चरल फेस्टिवल, ठीक है, जिसका टाइटल क्या है? गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु का तो आप लोग को पता है टीचर है मतलब, और शिष्य का मतलब स्टूडेंट, परंपरा मतलब बोल सकते हैं कल्चर, ट्रेडिशन, है ना। तो ये जो इवेंट है इसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस फेस्टिवल जो गुरु शिष्य फेस्टिवल है इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि ट्रिब्यूट देना है। किनको देना है? इंडियाज़ क्लासिकल ट्रेडिशंस एंड द सेक्रेड गुरु शिष्य बॉन्ड। जो टीचर स्टूडेंट की जो एक बॉन्ड होता है ना, ये बहुत स्पेशल बॉन्ड है, टीचर एंड स्टूडेंट बॉन्ड। तो ये जो बहुत पवित्र ये जो बॉन्ड है इसको ट्रिब्यूट देते हैं इस फेस्टिवल में। और इंडिया का जो क्लासिकल ट्रेडिशन है, ठीक है, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, ठीक है। और मेन एम इस फेस्टिवल का क्या है कि इंडिया का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है इसको दिखाना। क्लियर? ठीक है। इसमें अलग तरीके का परफॉर्मेंस भी किया जाएगा। रिनाउंड आर्टिस्ट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया पार्टिसिपेटेड, डांसेस फ्रॉम प्रेजेंटेड, जैसे कि ओडिसी। तो ओडिसी किस स्टेट का क्लासिकल डांस है? ओडिशा, राइट, ओडिशा। कथक, कथक किस स्टेट का क्लासिकल डांस है? बताइए कमेंट सेक्शन में। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कौन सी स्टेट की क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु, ठीक है। सत्रिया कौन सी स्टेट? असम। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी भी चलिए आप बताइए मुझे। कथक और कुचिपुड़ी ये दोनों कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी स्टेट की क्लासिकल डांस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक बुक के ऊपर, और ये बुक किससे रिलेटेड है? मॉनिटर लिजर्ड्स,
मॉनिटर लिजर्ड्स, बुक ऑन मॉनिटर लिजर्ड्स किसने रिलीज़ किया? बहुत इम्पॉर्टेंट, जादव पायेंग। और जादव पायेंग को क्या बोला जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, है ना। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया और पद्मश्री अवार्डी जादव पायेंग, उन्होंने ये रिलीज़ किया है ये बुक, ठीक है। बुक का टाइटल क्या है? गुई अरण्यर पोरा युद्ध क्षेत्रालय। आई माइट प्रोनाउंस रॉन्ग, हाँ, आप लोग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर रही हूँ इस बुक का। सो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है ग्यू अरण्यर पोरा युद्ध क्षेत्रालय, ठीक है। तो अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें इस बुक का नाम तो क्या होगा? मॉन्स्टर लिख दिया क्या मैं इधर? मॉनिटर होगा, ठीक है, मॉनिटर लिजर्ड्स फ्रॉम फॉरेस्ट टू बैटलफील्ड, ठीक है। ओके, इस बुक के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट ऑथर कौन है? गिरिमालिका सैकिया, ठीक है। और ये जो ऑथर है ये कौन है? नोटेड इन्वायरमेंटल राइटर और नेचर फोटोग्राफर है। अच्छा, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किसने लिखा है ये इम्पोर्टेंट है, ऑथर की नाम इम्पोर्टेंट है, गिरिमालिका सैकिया, ठीक है। और किसने पब्लिश किया इस बुक को? पूर्वांचल प्रकाश गुवाहाटी, ठीक है। और थीम क्या है? फोकस किया जाए ऑन द ऑफन इग्नोर्ड मॉनिटर लिजर्ड स्पीसीज। क्लियर? इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज की पूरी सेशन। आई रियली होप ये प्रोडक्टिव, यूज़फुल, इन्फॉर्मेटिव रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि इन्फॉर्मेटिव रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ठीक है, ताकि मैं और कंटिन्यू कर पाऊँ ये सेशन और रोज़ आप लोगों के लिए मेहनत करूँ और ऐसी सेशंस लाऊँ, राइट। सो विद दिस थैंकिंग यू ऑल और एंड करती हूँ ये सेशन। थैंक यू सो मच।